मैं सिटी कमिश्नर पुलिस साहब की मौजूदगी में ये बोलना चाहता हूँ कि पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सुबह में बीवी कलाई में ज़नानी मजलिस होती है। उस टाइम से लेके बल्कि 24 आवर्स आप जो है वहाँ पे शी टीम का इंतज़ाम करें और दीगर अहम जो अशरफ खाना चाहते हैं जैसे हलवा सतौक है, हमारे अशरफ खाना है, बारगाह मुबारक है, पजीशाह विलायत, ऐसे मुकामात पर भी आप इंतज़ाम करें। और 6 मुहर्रम से आप वो डिवाइडर्स को निकाल दें रोड के, क्योंकि हमारे प्रोसेशन निकालना शुरू हो जाते हैं, मातमदार परचम लेके बाहर निकलते हैं, जुलूस अलम बाहर बरामद होते हैं। और साथ ही साथ जो है सीसी कैमरेज का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त कीजिए। एक जॉइंट कंट्रोल रूम भी हम चाहते हैं कि सरदार महल में क़ायम हो। और एक बात और ये है कि बेहतर है कि दारुशफा ग्राउंड पर भी अगर आप टेम्पररी आउटपोस्ट के लिए बनाए तो बड़ी मेहरबानी आप। यहाँ तक हो रहा है कि जो मोनर्स के लिए जो 4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग का मसला पैदा हो रहा है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इसका इंतज़ाम करें। और 2 व्हीलर्स के लिए आप पीली गेट में जो निज़ाम की प्रॉपर्टी है पुराने वेली में वहाँ पर इंतज़ाम करें। और माता खिड़की के पास भी आपने एस में किया था, ऐसे ही आप लोग इंतज़ाम करें उसके सिलसिले में। शब में औरतें आती हैं तो लेडीज़ पुलिस का इंतज़ाम कर दें तो बेहतर होगा। और दूसरा ये मेरा मारूज़ा है कि अलावे बीबी में एक साइड जाल लगाई जाती है, बेहतर ये होगा कि अगर दोनों साइड जाल लगा दें और दरमियान से अगर अलम मुबारक की सवारी निकले तो बड़ी शान बान के साथ ये सवारी अलम मुबारक निकलेगी। साबिक़ जैसे अलावे के पास अलम मुबारक को गर्दिश कराया जाता था वो रोक दिया गया। अगर दो तरफ मातमदार रहें, दरमियान से अलम मुबारक निकले तो वो शान एक अलग ही होगी। अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, कई मुहर्रम देखे हैं मैंने। तो एक दौर था कि जिस वक्त के बीवी का अलम बरामद हुआ जाता था तो चुनांचे जितने भी IPS ऑफिसर हैं वो जहाँ मेन दरगाह है, आपके कमरा है, वहाँ पर बैठे रहते थे। जैसे ही अलम खुला तो तमाम अहदेदार शोक मनाकर ये अलम अपनी कस्टडी में लेते थे। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई। एक याद दहानी थी जो मैं देखा था, उसको पेश कर रहा हूँ। और दूसरे ये कि हाँ, महकमे पुलिस के अहदेदार हमें क्या कहना चाहते हैं वो यकीन करें, हम उस पर अमल करेंगे। वो कहते हुए आप हज़रात से मैं रुख़्सत चाहता हूँ। रहमत दूँगा इसमें। एक तो ये है कि नामबल्ली के आशरफ खाने के पास एक मीनार की मस्जिद के सामने है, वहाँ पे थोड़ा बंदोबस्त की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरे 7 मुहर्रम का जो जुलूस है शहज़ाद क़ासिम का, याक़ूतपुरे में शहज़ाद क़ासिम के आशरफ खाने का, तो वहाँ पे वो अलम मुबारक की ख़ासियत ये है साहब कि शायद मैं समझता हूँ 1 आध घंटे के अंदर अंदर वो अलम मुबारक खुल के वापस आ जाते, अपना एक मतलब जो जहाँ तक जाना है चारमीनार तक जाके वापस हो जाते, बहुत तेज़ी से लेके जाते वो अलम। तो उसमें ट्रैफिक के और कुछ पार्किंग के मतलब जो गैर तरतीबी पार्किंग की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुतवल्ली यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने मुझे अभी बताया आप तक पहुँचाने के लिए, वो बात आगे पहुँचाता हूँ। और बुड्ढी मलकापुर के पास है कुछ आशरफ खाने, और आपके किले के आशरफ खाने हैं, कारवान के आशरफ खाने हैं। हम साउथ जोन में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तवज्जो है, हर जगह जो है हम लोग देखते हैं, हर साल से होता है। लेकिन मैं इमाम हुसैन के बारे में या करबला के बारे में इसलिए बताना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग UPSC ये क्वेश्चन ऑफ नॉलेज हैं, सभी लोग जानते हैं और मेरे पहले काफ़ी कुछ तकरीर हो चुकी है इस पर। शी टीम रिपोर्ट करने के लिए सर स्पेशली क्योंकि हमारे अलावों के अतराफ़ में कुछ टीजिंग केसेस रिपोर्टेड हैं, कुछ अनरिपोर्टेड भी हैं, तो हम चाहते हैं कि शी टीम इसको मॉनिटर करे। और ट्रैफिक कंजेशन है कंटिन्यू, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 मुहर्रम से रहे हेवी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन इससे कुछ तकलीफ़ होगी, चलिए 7 मुहर्रम से भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और ट्रैफिक पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट कीजिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हमारे पास मसले नहीं हैं। और जो हमारे मरकज़ी मातम है 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम के, इसको भी हमने शेड्यूल किया है
वो आपकी नॉलेज में लाएंगे, आपके साथ बैठेंगे और इसके बाद इसको रेगुलराइज करेंगे। तो कोई भी अंजुमन जो रहती है वो अपने टाइम पर आए और अपना मातम करके चली जाए वहाँ से। कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट वहाँ होने नहीं देंगे और हम ऑल द टाइम ऑन साइट हैं, कंटिन्यू आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। आप मेरा नंबर रख सकते हैं। मरकज़ का मेरा ऑफिस है दारुल-शिफ़ा में। मैं अपने माइक स्पीकर DCP साउथ जोन आपसे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहूँगा। ऑल द टाइम 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। तो आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूँ और मैं तो आपके साथ हमेशा साथ रहूँगा। और कुछ प्लेसेस हैं जहाँ चाहूँगा कि आप हमारे साथ विज़िट करें ताकि हम ऑन साइट रह करके सारे वहाँ के अरेंजमेंट देख सकें और अपनी सारी अंजुमनों हमारे MLA साहब, MLC साहब, तमाम पत्र के नुमाइंदे, मशाइकीन उलेमा, तमाम मरकज़ी अंजुमन के तमाम अंजुमन के जो हेड हैं वो सब, और आप सभी साहबान का ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आधे घंटे की जो देरी हुई मीटिंग में। और इसी के साथ मैं आपके लिए अस्सलाम वालेकुम सलाम पेश करता हूँ। पहले माफ़ी पेश करता हूँ, उसके बाद सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि मैं साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि जो बैठक की अहमियत इतनी है पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र में कि मुझे मालूम है कि CP साहब और मैं दूसरी एक बैठक थी उसको कट शॉर्ट करके डायरेक्ट वहीं से आए हैं हम लोग, और अभी CP साहब भी ऑफिस नहीं गए और हम भी ऑफिस नहीं गए हैं, क्योंकि जो इमाम हुसैन साहब का जो जगह है सभी के दिलों में, और हमसे पहले भी सभी लोगों ने बोला कि वो किसी एक मजहब के नहीं है, वो इंसानियत के हैं। इंसानियत जो है वो हर दिन इमाम हुसैन साहब से कुछ सीखती है। उनका जो एक कुर्बानी है और इंसाफ के लिए लड़ाई है और इंसाफ के खिलाफ जो भी काम करे उसके सामने कभी सर न झुकाया जाए, सच के साथ खड़ा रहा जाए, ये सारी तालीमात हमें इमाम हुसैन साहब की कुर्बानी से मिलती हैं। तो करबला में जो 72 लोगों ने शहादत हासिल की, वो 72 के बाद 72 लाख या 72 करोड़ जब तक हमारी पॉपुलेशन रहेगी, उन सभी लोगों को इस तालीमात का साल दर साल याद रखना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए। हो नहीं सकता कि अगर हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा भी करबला से सीखे, इमाम हुसैन साहब से क्या बात है सर, तो दुनिया के इतने सारे फसाद मुश्किलात खत्म हो जाएं। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसमें दिक्कत यही है, देखिए जुलूस में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब से पहले बोला, बाकी एक में जो बयान कुछ लोगों ने ख्याल इज़हार किया और मैं सुना कि जुलूस में कोई दिक्कत ना आए, जुलूस में रुकावट ना आए। जुलूस में रुकावट जब पूरी दुनिया के कई मुल्कों में नहीं आ गई थी, तब हैदराबाद में जुलूस में रुकावट नहीं आई। तो जब तमाम मुल्कों में जब रुकावट आ गई, हैदराबाद का जुलूस उसी शान से, उसी एहतराम से निकाला गया, तो जाहिर सी बात है कि जुलूस में रुकावट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। साथ ही साथ ये इस बात की भी ख्याल रखें कि दिलों में रुकावट भी नहीं है। एक छोटा सा शेर आपके सामने पेश करता हूँ। न जाने वो क्यों मुझसे खफा रहता है, MLA साहब, न जाने क्यों वो मुझसे खफा रहता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी खुदा रहता है। तमाम जो मशवरे हैं, तमाम जो नुक्ते उठाए हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने, मुअज़्ज़िज़ हमारे मशाइखीन ने, एक एक करके सभी नोट कर लिए गए हैं, चाहे वो शी टीम का डिप्लॉयमेंट हो। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इन सभी नुक्तों पर जनाब CP साहब ने पहले ही एक मीटिंग करके हम सबको हिदायतें दे दी। खास तौर से जो आपका शी टीम डिप्लॉयमेंट का है, इस बार और चूंकि 2-3 लोगों के तकरीर में ये नुक्ता आया, इसलिए मैं खास CP साहब की भी हिदायत है, ये खास ख्याल रखेंगे। और बाकी कई जो मसाइल थे, जैसे कि ट्रैफिक अरेंजमेंट का है, हमारे पास जो प्लेटून्स हैं और RAF हैं, उसका सबका किस तरीके से हमको डिप्लॉय करना है, उस पर बहुत ही
गहरी डिस्कशन हुई है और हम ये बार पिछली बार जो गलतियां हुई थी पिछले 2-3 सालों में उसको सबको सुधारते हुए हम ये अजूर खानों के पास और अलाउन के पास हम ये बंदोबस्त ये बात करेंगे। जो भी बैठकों में आपने फीडबैक दिया है कैसे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम नोट कर लिए हैं। ट्रैफिक के सिलसिले ज़्यादा हैं, ट्रैफिक के मसले ज़्यादा हैं, हर जगह ट्रैफिक के बारे में ही ज़्यादा कंप्लेंट आ रहा है। तो हम ये बार हमारे ट्रैफिक जॉइंट सीपी को यहाँ बोलेंगे कि वो यहीं पर रहें और 8वां 10वां और 10 जो 8, 9 और 10 ये मुहर्रम ये तीनों मौक़ों पर इनको यहीं पर तैनात करके हमारे डीसीपी ट्रैफिक 2 हैं कर्नाटक साहब वो यहाँ पर रहेंगे और ये सब इंतज़ामात अपने आप उसको देखेंगे। मैं शी टीम्स के बारे में भी आपने कहा है, शी टीम्स का डिप्लॉयमेंट हम ज़रूर करेंगे, वुमेन पुलिस का की तैनाती हम ज़रूर करेंगे और जो भी जुल्म और इंसिडेंट्स होते हैं उसको हम ज़रूर कंट्रोल करेंगे। सीसीटीवीज़ का जो है अभी थोड़े और लगाने हैं, हम अभी सर्वे कर रहे हैं कि सीसीटीवीज़ और कहाँ कहाँ लगे, कहाँ पर जो छोटे छोटे गैप्स हैं उसको भी हम सुधार के हम उसको और सीसीटीवीज़ लगाकर हर कोना जो भी रूट है जो बीबी का आलम से निकाल कर जो एतबार चौक या सरदार महल पर रोड या और उसकी वजह से जो रोड पूरी ख़राब हो गई। इससे पहले हमारे जो MLC साहब मिर्ज़ा रियाजुल अफंदी गोल्डी साहब उन्होंने इसके बारे में बताया भी था और इसके बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन अब वो इस हालत में आ चुका है कि वहाँ से एक बाइक का भी जाना बहुत मुश्किल है, लोग रोड पे गिर रहे हैं। इससे पहले मैंने भी बहुत ट्वीट किए थे इसके बारे में। और सेकेंडली वहाँ का जो राउंड अबाउट है वो राउंड अबाउट पे लास्ट ईयर वहाँ पर लैंप्स लगाए थे, लेकिन वो लैंप्स आज तक भी रोशन नहीं हुए, पता नहीं क्या वजह है। और उस पर ग्रिल लगी हुई थी पूरी राउंड अबाउट पर। सर ये आप जब यहाँ पर राउंड अबाउट पे जब जाएंगे आगे वहाँ पर आज़ा खाने से आगे बाद सर प्रॉब्लम ये है कि हम अगर उस ब्रिज से जब निकलते हैं राइट लेते हैं तो हमारी मादर आशुर खाना आज़ा खाने सहरा है, लेफ्ट लेते हैं तो हमारी मस्जिद है और स्ट्रेट जाते हैं तो हमारे घर है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर, क्योंकि हमारी डेली रूट वहाँ से गिरती है। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा ये जो रोड है, ये जो मीरान मंडी की रोड है, यहाँ से अराउंड 50 to 60 लाख लोगों की एक जाने की रोड है ये। और ये रोड जब आप इनायत सिंह की डोरी के पास से जब आप लेफ्ट लेते हैं, जो आपने अभी नया भरोसा सेक्टर जो बनाया है, वहाँ पर लोग डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि जब रोड पे ट्रैफिक होती है, चाहे वो बोनाली का हो या मंजलिस का हो या कोई भी फंक्शन हो, तो उसकी वजह से रोड पे बहुत ट्रैफिक डाइवर्जन होता है। और वो ट्रैफिक डाइवर्जन होने की वजह से ये इनायत सिंह की डोरी के पास से घुसकर पीछे की तरफ से जो आपका जो नया भरोसा सेंटर है वहाँ से ये ट्रैफिक पूरा मूव ऑन होता है। तो हमारा जो पुलिस क्वार्टर्स है वहाँ पे एक छोटी सी ही रोड है, जिसकी वजह से हमको इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है। परसों की बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, तो वो मेरी वाइफ जो है वो अपने घर पे अपने फैमिली में अपने क्या बोलना चाहिए अपनी जो मादर है उनके घर पे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि जल्दी यही बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। तो जब मैं निकला अपनी कार लेके, तो इट वॉज वेरी हाई टाइम कि मैं निकल नहीं सक रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे जो दूसरे भाई थे वो लोग उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। और वहाँ पर जो है मुन्नरसबी का अलावा भी है, एंड एट द सेम टाइम मस्जिद रहमानी भी, जहाँ पर मीर चौक की गली में। तो आप लोग प्लीज इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि अब मुहर्रम भी आ रहा है, एट द सेम टाइम दूसरे भी फंक्शन होते हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा हेल्प आउट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, हम श्री आनंद साहब का मशहूर है कि तो आपने फिर एक मरतबा तो तमाम अंजुमनों के फायदे और तो बुलाए, मुझे MLA साहब की मिर्ची साहब को बोले। मैं दो ही चीज़ें बताऊँगा था कि एक तो 10 मुहर्रम का अभी आप लोग ने इंतजाम की तफसील बताए, लेकिन 10 से पहले 9 तारीख और 8 मुहर्रम के दो इंतजाम बहुत बड़े होते हैं। 8 मुहर्रम मुगलपुरा की लिमिट में
वहाँ पर एक जुलूस निकलता है और मातम का नजराना होता है, जहाँ पर मोहलपुरा में जो आता है नवाब साहब की जो ये सही कोठी, वहाँ की भी इंतजाम, और उसके बाद बारगाह हजरत अब्बास में सुबह से ही जो तो जायरी लेते हैं और 5:30 बजे दिन से वहाँ पर जो तो आते हैं। तो अंदर ट्रांसपोर्ट है दीवान दूरी में, ट्रांसपोर्ट वालों को आप एक रिक्वेस्ट करें, अगर आप उनको इत्तला दें तो जो तो उस दिन ट्रांसपोर्ट के जो गाड़ियाँ आते हैं वो जो रात में भी आते हैं और दिन में भी आते हैं, उनको जो तो दाखिला के ऊपर पाबंदी करें, क्योंकि जुलूस जो आते हैं और 8 तारीख को तकरीबन 25 से ज़्यादा अंजुमने बारगाह हज़रत अब्बास से मातम का नजराना पेश करेंगे। दूसरा ये कि इतनी हजरात भी तशरीफ फरमाते हैं, 9 मुहर्रम की रात 2 बड़े जुलूस निकलते हैं हुजूर कि एक सबसे बड़ा जुलूस जो है नाले मुबारक का होता है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के, जैसा आपने कहा, यकीनन एक नाल साहब का जुलूस ऐसा जुलूस है जो रात में ठीक 10:30 बजे बाद मस्जिद के नाल साहब पत्थरगट्टी से निकलता है, अंदर पीएच मीटों की लिमिट में, और एसीपी मीटों की लिमिट आता है और 4 मीनार एसीपी लिमिट आता है, 2 जगह पे। तो बादशाह याचू खाना पहुँचता है, फिर वहाँ से तो हाजिरी देने के बाद मातम के बाद जुलूस में कसीर देरात में उनके मशाल जलाते हैं, और एक झूला होता है लोहे का, तकरीबन जो तो 100-150 किलो का, वो एक दूसरे जो तो गौली हजरात जो हमारे होते हैं वो लोग साथ और मशाल जलाते हैं, और इस वक्त पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए। और दीगर ये जो है नाल साहब से निकल के तो सुल्तान शाही दायरा मीरमोमी तक पहुंचता है, वहाँ से निकल के दारुल शफा इलाका नजारा खाबगाह मुबारक पे पहुंचता है, फिर सुबह 9 बजे जो तो वहाँ से 8 बजे निकल के ये बारगाह हज़रत अब्बास को आता है। तो नाल साहब के 2 नाल साहब, एक छोटा नाल साहब मुबारक है जो पुरानी हवेली प्रिंसेस एसएन स्कूल के पास से वो जुलूस निकलता है, वो निकल के नाल साहब बड़े नाल साहब के पीछे पीछे रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जुलूसों के भी रास्ते, और उस वक्त जब करीब करीब जुलूस आता है तो यकीनन पुलिस साथ रहती है, तो ट्रैफिक जो आती है जिनको मालूम नहीं रहता है कि इधर जुलूस है, बड़ी हेवी गाड़ियाँ दाखिल हो जाती है, जिससे जुलूस की एक टाइमिंग होती है वो टाइमिंग में गलत है। दूसरा ये कि कल शब में 5:30 बजे सबसे पहले अलावे बीबी से तो एक जुलूस निकलता है, एक वहाँ पर नहजे निकलते हैं, वो नहजे जो है मस्जिद इलाही पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जो तो नहजे वापस अलावे बीबी को आते हैं। इसके अलावा मैं 20 मातमी अंजुमनों की जानिब से कल सेहरे मुबारक निकाले जा रहे हैं। मैं इसको जो तो ऑनरेबल कमिश्नर साहब को भी और मुतालिका तमाम डीसीपी साहब को भी दूंगा, और मुझे यकीन है कि डीसीपी सौरभ साहब और एडिशनल डीसीपी साहब जो कबल जो तो तमाम इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने आए और हमको बोलने का मौका दिए। मैं ये रामेश्वर जाती सदर तेलंगाना की यूथ कॉन्फ्रेंस 68 दिन में तकरीबन 140 जुलूस निकलते हैं सर, पूरे आपके सोचन छोड़ के पूरे हैदराबाद ग्रेटर में, यहाँ से मौला अली से लेके किले गोलकुंडा और तकरीबन ये तो शहर के वो भी लिस्ट आपको हम जल्द दे देंगे, लेकिन ये 10 दिन के जो इंतजाम हैं आप करिए। और बलिया के कमिश्नर साहब ने जो भी 5.5 करोड़ का इंतजाम किए, मैं उस सिलसिले में मौजूद एमएलए साहब का, जनाब अहमद पाशा खादी साहब का और सदर मजलिस का और तमाम मुतालिका एमएलए साहबीन और एमएलसी साहब का भी शुक्रिया। और हाथी का जो अरेंजमेंट करने के लिए कल ही जो इंतजाम हो चुके थे और आज जियो निकाल दिए, उसके लिए मादर हुसैन आपको और आपकी जमात को और आपके तमाम कायदीन को दुआ देंगे, और हम इत्तेहाद गहरी के साथ में जो है करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे आप बताएं कि जुलूस ठीक दिन के 1 बजे 10 मुहर्रम को निकलेगा और इंशाल्लाह 7 बजे से पहले पहुंच जाएगा, जिसमें 25 अंजुमन रहते उसकी भी लिस्ट है। और मैंने एक प्लान आज से 4 साल पहले तैयार किया था, रोड मैप, वो आपकी डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पेश कर चुका हूँ। हाथी कहाँ कहाँ रुकता है और कैसे रुकता है, कितनी देर में कहाँ पर ठहरता है, वो प्लान आप लोगों के पास पहुँच चुका है। वो प्लान सीवी आनंद साहब गौर कर वाले और अपने ऑफिशियल इजरा, उसमें साथ में भी नायक साहब को रख लीजिए, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब और रफीक साहब वगैरह बहुत अच्छी तरह आपको उसमें बताएंगे। उनके ये लोग हमेशा पिछले 4 साल से हमारे इंतजाम की पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। तमाम मातमी अंजुमनों और मुतवल्लियों और साबिन में बोलूँगा कि कुछ अंजुमन एक साल नए खुले हैं सब, उनके भी आप नाम रजिस्टर करें और उनसे भी बोलिए कि ताउन करें, ना कि जो तो हमारे कुछ छोटे छोटे मसाइल पुलिस स्टेशन तक पहुँचे, घर ही में जो तो उसको हल करने के लिए करें। कम से कम 10 दिन जैसे BS चौहान साहब बताए उस पर अमल करने की कोशिश करें। लब्बैक या हुसैन सलवात बाबा से बुलंद।